हेलो, कैसे हैं आप सभी। आप देख पा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का अगला वीडियो ये आपके सामने लाइव हो रहा है। लास्ट वीडियो में आपने पिछले 5 सवाल सिंप्लीफिकेशन के देख लिए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सॉरी, डिटेल से सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, एक एक चीज़ पे बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है। होप सो आप बढ़िया से प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे अपने लेवल पर, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के और आगे के सवाल। हम पिछले 5 सवाल पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसके आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का जो 6th क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। ये 6th क्वेश्चन कुछ क्या कहना चाहता है, एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। राइट, देखिए बहुत ही आसान से सवाल होते हैं, राइट। आपको बस चीज़ें प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करने का ज़रूर प्रयास करिएगा। देखिए, हमें पता है सबसे पहले बॉड मास रूल ये बोलता है ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो हमने 425 को मल्टीप्लाई करते हैं 4000 से। अब मल्टीप्लाई करना नहीं है, ये सोच लेना ये मल्टीप्लाई हो गया। जब ये आंसर जो भी आएगा वो आंसर 100% इस नंबर से डिवाइड होगा, 16,000 से डिवाइड होगा। तो मैंने बोला ये मेरा इसका आंसर है और यही आंसर है जो मेरे इस 16,000 से डिवाइड होगा। तो इसके नीचे मैंने लिख लिया 16,000, इसके नीचे मैंने लिख लिया 16,000। अब बाद में जो भी आंसर आएगा वो 12 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 12 से गुना करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे सॉल्व आउट हो रही हैं, तो आप जल्दी से उसको चीज़ सॉल्व कर लो। पहले तो ये 2 0 3 0 पहले निपट गई, 4 का 4 टाइम ये होता है। अब यहाँ तक आपको पता पड़ गया 4 का 3 गुना 12 होता है, हम यहाँ पे भी गुना कर लेते हैं, राइट। अब मेरे पास यहाँ पर 425 यहाँ पे बचा हुआ है, राइट। देखो 4 का 4 गुना 16 ये कट गया, 3 0 से 3 0 कट गए, यहाँ पे 425 हमारे पास बचा हुआ है और ये 3 बार काट दिया। तो अब मेरे पास 425 का सिर्फ 3 टाइम करना है। अब 3 टाइम कैसे करते हैं, तो भाई आप इसको थोड़ी देर के लिए मान लो ये 400 लिखा है, तो 400 का 3 टाइम कितना होगा, 1200 होगा, 1200 होंगे। तो भाई 1200 के आसपास कौन सा नंबर है, सर ये नहीं है, ये नहीं है, ये बहुत आगे है, लेकिन हो सकता है आगे भी हो सकता है ये नंबर आगे जा रहा हो। तो हम ऐसे सोच सकते हैं भाई 25 हमने जो छोड़ रखा है उसका 3 गुना भी करना पड़ेगा। तो 25 का 3 गुना 75 होता है। तो 1200 में यदि हम 75 जोड़ देंगे तो मेरा सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 में मुझे आसानी से दिखाई देता है। आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो जल्दी से कितने लोगों ने आंसर ऑप्शन नंबर 3 लगाया था वो जल्दी से टाइप करके बताएं। वीडियो मज़ेदार लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इन सेशंस को आगे चलाने के लिए, राइट। अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया सा अगला सवाल फिर से है और आई थिंक इस सवाल पे आप बहुत अच्छे से नज़र बनाएंगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी कि एक्चुअल में करना क्या है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएं ज़रा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, हमें बॉड मास रूल ये सिखाता है कि सबसे पहले डिवाइड करो। तो हम सभी ने इस नंबर को कुछ ऐसे लिख लिया होगा, डिवाइड बाय 28। फिर बोलता है जो भी आए उसको इससे पहले डिवाइड कर लो, मतलब ये मल्टीप्लाई बाद में होगा यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे लिख ले रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है। आई थिंक इतनी बात आप सभी को समझ पड़ रही होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो पॉइंटों में आ रहा हो। हिंट मैं आपको बताता हूँ, पेपर में बैठ के हमें कितना कैलकुलेशन करना है ये बहुत मैटर करता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो पॉइंटों में आ रहा हो। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है जो मेरे पॉइंटों में दिख रहा हो। अब पॉइंटों में आंसर नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 100% परफेक्ट कट रहा होगा। ये मुझे यहाँ पे परफेक्शन मिल गया है, ठीक है। तो भाई मैं काटने का प्रयास करता हूँ इस चीज़ को, कैसे काट सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखो ज़रा, यदि हम इसको काटने का प्रयास करते हैं तो 8 से काट लो। 8 से यदि आपको लगता है कि आप 8 से काट सकते हैं तो 8 से काट लो। हम देखो 8 चौके 32, 4 बार कट गया। 8 से इसको काटेंगे अपन लोग तो 8 एकम 8, ठीक है। ये 6 हो गया, 8 पंजे 40, सॉरी 6 बचा ना, ठीक है। अब 8 से काट लो भाई,
8 6 48, 8 7 56, 7 बार कट जाएगा है ना, 8 7 56 और 8 6 48, मतलब ये 8 बार यहाँ पे हमने आसानी से काट लिया। अब चाहो तो आप इसको 4 से भी काट सकते हो, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, मतलब ये 44 और कट जाएगा। यहाँ चलते हैं अपन लोग, इसके साथ कुछ छेड़ करते हैं भाई, है ना, इस पे कुछ खेलते हैं अपन लोग। अब देखो 7 से काटते हैं, 7 चौके 28, अब पता नहीं 7 से कट रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे माइंड में आया कि मैं 7 से काट देता हूँ। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक टेबल्स आने लगेंगे, नहीं तो आप वो 2 का पहाड़ ही चालू कर रहे होगे, राइट। 7 चौके 28, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 4 11 होता है, तो 7 चौक 7 7 49 होता है, 7 8 7 6 लेना पड़ेगा, 7 6 42 हो गए और 42 हो गए, है ना, तो 2 बचे, 7 चौक 28 हो गया, चलो 164, 4 से और कट जाएगा ये, है ना, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4 ही लेना पड़ेगा, है ना, 41 बड़ा कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 41 इंटू 44 मेरे इस सवाल का आंसर आएगा। लेकिन अब कितना है ये 41 इंटू 44, तो जरा ध्यान से समझना। मेरे पास ऑप्शन बड़े आसान है, मेरे पास ऑप्शन बड़े आसान है, मैं ऑप्शन से भी खेलना जानता हूँ। तो मुझे ये मालूम पड़ गया कि सर यहाँ पे यदि मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, कैसे, 4 का 1 गुना भाई 4 ही होता है, ये बात सबको पता है, 4 का 1 गुना 4 ही होता है। तो मेरे पास इसका तो कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, 2 ऑप्शन वैसे ही काट दिए मैंने। अब मेरे पास बचे हैं सर 2 ऑप्शन और, ठीक है, 2 ऑप्शन और बचे, तो मेरे को इन दोनों ऑप्शन में 0 4 या 1 4 भी मैं चेक कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। नन ऑफ दिस को लास्ट प्रायोरिटी में रखो, रिस्क पहले उठाया करो, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यदि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊं, 41 और 44 का मल्टीप्लिकेशन, यदि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक आपने पढ़ी है तो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को करने में ज़्यादा समय लगने वाला है। 4 का 4 गुना 1 गुना 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिंग, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 16 4 20 होता है, मतलब 2 कैरी, 4 चौके 16, 16 और 2 कितने हो गए 18, आंसर आ गया। ये लो भाई, मुझे नहीं लगता कि आपको जब सारे शॉर्टकट, सारे मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस अच्छे से, आपको टेबल्स जिसे हम पहाड़े कह सकते हैं, वो यदि आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो आपको किसी भी सवाल को बनाने में दिक्कत जाएगी इस तरह के सिंप्लीफिकेशन में, राइट। अगले सवाल पे चलते हैं बिना किसी देरी के, मैं बिना किसी देरी के सवालों को करा रहा हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा लगना चाहिए। वैसे तो 10 सेकंड का समय मांगता हूँ मैं हर जगह, राइट, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए बोल दिया भाई 1 मिनट से कम ले लो। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा इसका सवाल का आंसर, एक बार जल्दी से कमेंट करके आप सभी को मुझे ज़रूर बताना है, ज़रूर बताना है, ठीक है। चलिए आइए, 8वां सवाल क्या कहता है, इसको जरा ध्यान से समझना। ये 8वां सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, राइट, देखिएगा जरा। इसमें लिखा हुआ है 853, फिर बच्चा पार्टी लिखा है प्लस का निशान, तो हम इसको क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, अपॉन में हो जाएगा 17, बराबर में हो जाएगा 1000। आई थिंक ये बात आप सभी के भी जहन में आई होगी कि सर हाँ ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब मेरे भाई एक चीज़ और आपके जहन में आना चाहिए कि ये बात हमारी इस तरफ भागेगी, ये बात हमारी कहाँ भागेगी, उस तरफ भागेगी। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ 853 में हम कितना जोड़ें कि ये 1000 बन जाए, क्यों, क्योंकि ये नंबर उस तरफ जाके माइनस होगा। मैं लिख के बता देता हूँ, चलो देखो, ये यहाँ से हटेगा और ये माइनस का 853 यहाँ बन जाएगा। ये बात तो आपको सबको साझा हो रही होगी, समझ आ रही होगी, ये ऐसा बनने वाला है, ठीक है। तो अब मैं ये सोच के चलता हूँ, मेरी हमेशा जोड़ने की प्रक्रिया होती है, मैं घटाने पे नहीं ज़्यादा विश्वास करता, जोड़ने पे करता हूँ, राइट। तो मैं आपसे कहता हूँ कि 1000 में से 853 मत घटाओ, मैं आपसे बोलता हूँ 853 में कितना जोड़े कि 1000 बन जाए, राइट। तो पहली बात तो ये कि हम इसको देखें तो 50, सीधा 50 जोड़ लो, 50 जोड़ेंगे तो भाई ये 900 बनेगा, लेकिन हाँ 3 ज़्यादा है, आपने 3 ज़्यादा जोड़ लिया तो बाद में 3 अलग बाद में एडजस्ट करा देंगे, ठीक है। तो यदि मैं इसमें 50 जोड़ूंगा तो ये 900 बन जाएगा, राइट। अब 900 बन जाएगा तो मेरे भाई 900 1000 पहुंचने के लिए 100 की रिक्वायरमेंट मांगता है, ठीक है। तो हमें 50 तो वैसे बढ़ाना नहीं था, हमें कितना बढ़ाना चाहिए था दोस्त, तो भाई 3 ज़्यादा बढ़ाए तो 3 माइनस कर लो तो कितना होगा 47, तो 147 आपको इसमें माइनस करने पे मिलने वाला है। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को समझ आई ये बात। अब ये जो x है कि नीचे 17 लिखा है, ये उस तरफ जाके गुणा होगा, ये उस तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट, उस तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा।
अब यहाँ पे फिर से वही एक चैलेंज आता है। क्या चैलेंज आता है सर? कि हमें यदि 17 का टेबल याद है तब तो हमारा ये सवाल ऐसे होगा, और नहीं है याद तो भाई साहब आराम से करते रहो, 1 मिनट क्या 2 मिनट भी लगा सकते हो, क्योंकि तुम 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, फिर 1 का पहाड़ा पढ़ोगे, फिर काट लगा के जोड़ोगे, लग गए ना भाई साहब, लंका लग जाएगी इतनी देर में तो। इसलिए कहता हूं मैं हमेशा कहता हूं दोस्त कि आप कम से कम अप टू 20 तक के टेबल्स मन मार के कैसे भी कर लो, नहीं करोगे परेशान आप हो जाओगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हिंट लगा रहा हूं बस। देखो पहले बात तो ये कि मुझे आंसर में 7 का 7 मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट 9 चाहिए, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, मैं आंसर इसको लगा सकता हूं। लेकिन फिर से वही है सर, रिस्क उठा के तो आपने आंसर लगा लिया, 17 का पहाड़ा की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ मान लो हम चेक करना चाहते तो नन ऑफ दिस भी ऑप्शन है, तो कर लो ना भैया, बना किसने किया है? आप बताओगे मुझे इसका आंसर क्या होगा, क्या मैंने जो लगाया वही सही है या 19 से मल्टीप्लाई? 17 का पहाड़ा सभी को पढ़ के अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है? यदि सेम आ रहा है तो सेम आंसर टाइप करो, अलग आ रहा है तो वो अलग टाइप करके बताओ, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे हर एक बच्चे का, जितने लोग वीडियो देखेंगे यहाँ इस क्वेश्चन तक टाइप करके जरूर बताएंगे। अगला सवाल ये देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक बार जल्दी से बताओ मुझे। बढ़िया सवाल है ये वाला भी। एक और ज़बरदस्त सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मुझे लगता है आपको इस सवाल को ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि एक बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। बोर्ड मार्क्स का अच्छा सा प्रैक्टिस आपका हो रहा है इन सवाल के माध्यम से। देखो ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी हुई है उसको एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब मुझे बताइए ब्रैकेट्स को डिवाइड करेगा तो इस ब्रैकेट के सारे नंबर के नीचे ये लिख दिया, फिर आगे मल्टीप्लिकेशन में 4 है, वो बराबर में 512 है। यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो, यहाँ तक की कोई कहानी में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, राइट। कमेंट बॉक्स आपके सामने है, चैट बॉक्स में आप अपने कमेंट को पुट कर सकते हो। अब मेरे प्यारे बच्चे, आप सबको पता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो उस तरफ वाले के साथ ये डिवाइड भी है, तो मैं इस संख्या को 4 से इसको उड़ाने का काम करता हूँ क्योंकि ये नंबर मुझे दिखता है कि ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। कट जाएगा तो काट लो भाई, 4 1 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 8 32, 128 बार कट गया, ठीक है। अच्छा ऐसा करने से पता फायदा क्या हुआ? फायदा बहुत सारा हो गया वैसे तो, ठीक है, अभी मैं बता दूँ फायदा। अब इस नंबर को वहाँ गुना करना पड़ेगा तो मेरे पास क्या बनने वाला है, x माइनस 968 बराबर में कितना हो जाएगा, 128 का 79 टाइम। अब ये तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ये चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो भाई दिक्कत में आ जाओगे, ये तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या सर, राइट, यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? देखो 2 शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, या तो तुम एक काम करो यहाँ पे 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट लगा लो, उससे भी आंसर आ जाएगा, मतलब उससे फास्ट हो जाएगा और कुछ नहीं है। या जिसको कुछ नहीं आता तो भाई बेसिक लगाओ अपना, वही 9 का गुणा करो फिर 7 का गुणा करो, जो आंसर आए उसको इस नंबर में जोड़ दो। इंपॉर्टेंट है जोड़ना, राइट। अच्छा मैं यूनिट डिजिट से थोड़ा खेलना चाहता हूँ, यूनिट डिजिट के हिसाब से आंसर क्या मैं पहुंच पा रहा हूँ क्या? देखो कैसे, मैंने देखा यार ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा, 9 8 72 मतलब यहाँ पे 2 आएगा, और जो इस तरफ वाला नंबर है वो उस तरफ जाके प्लस होगा 968, तो इसकी यूनिट डिजिट 8 है, इसकी यूनिट डिजिट 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखो मैंने 50-50 का केस आपको खेलना सिखा दिया, मतलब मुझे इतना बात मालूम पड़ गया कि मुझे सेकंड और फोर्थ में से कोई आंसर टिक करना है, नन ऑफ दिस तो बात का खेल है। इतना मैं मतलब इतनी सी बात से कर पाया। यदि आपने ये छोटे छोटे से मेथड सीख लिया ना कि कैसे हम चीज़ों पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं कम समय में, तो ये आपको नंबरों में बढ़ोतरी कराएंगे पेपर में, इस चीज़ को ध्यान रख लो। देखो कोई नहीं, हम पूरा गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इधर साइड से कर लेते हैं, राइट। कहाँ कर लें, वहाँ कर दें, चलो वहाँ कर देते हैं, राइट। अब मैं तुमको समझा नहीं रहा हूँ इसको, मैं खुद कर रहा हूँ, बस अपने लिए आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 128 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 79 से, ठीक है, सुनते जाना। 9 8 72 हो गया, 7 कैरी हो गई, 9 दूनी 18 हो गया, 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आगे 2 कैरी, ठीक है, फिर 9 1 9, 9 और 2 होता है 11, ये लगाए कट का निशान। तुम्हारे तरीके से 7 8 56 होता है सर, 5 कैरी आ गई, ठीक है।
फिर 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, फिर से एक कैरी होगी, 7 एकम 7 और 1 हो जाएगा 8, सबको जोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा 2, 6 और 5 होता है 11, एक कैरी, 10 और 1 11, फिर से एक कैरी और 8 हो तो 10, ये आपके पास आ गया इसका कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10112, ये आएगा। अब इसको जोड़ने पे तुमको क्या मिलता है, वही इसका आंसर है। तो देखो 10 तो पहले आ गया था, ये 8 + 2 हो गया 10, ठीक है ना, एक कैरी आ गई, 6 और 1 7 और 1 कितना हो गया 8, 80 कितने में दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आंसर। अभी भी पूरा नहीं गया मैं चाहता हूँ यार 1-1 2-2 सेकंड भी नहीं मैंने बचा लिए ना हर सवाल में, तो मेरी नैया पार लग गई। क्योंकि अहमियत समझोगे ना जब 1-1 2-2 सेकंड की, और ये 1-1 2-2 सेकंड यदि एक सवाल में बचा लिए तो पता नहीं आप कितने मिनट बचा लिए आपके पूरे पेपर में। और आपको पता है 1 मिनट भी यदि मिल जाए ना पेपर में तो एक आधा सवाल 2 सवाल तो हम आसानी से बना सकते हैं। या जो हम पढ़ने वाले सवाल हैं जहाँ पे 1 मिनट में 5 सवाल भी बनाए जा सकते हैं, हम उन सवालों को ट्राई कर सकते हैं। तो 1 मिनट की अहमियत आपको समझना पड़ेगी कितनी ज़्यादा है। लास्ट सवाल जल्दी से बताओ। लास्ट क्वेश्चन, फटाफट बताओ ये क्या है इसका आंसर। तुम लोगों को पता है तो जल्दी से बताओ, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से बताओ कितना आंसर होगा इसका। देखो ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या है। इस सवाल में बोर्ड मार्क्स का विशेष तौर पे ध्यान रखना, मुझे इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा फोकस करना ज़्यादा बनता है, क्योंकि इस तरफ ही सब कुछ है, बाकी कुछ है ही नहीं, राइट। इस तरफ ही सब कुछ है। देखो पहली बात तो इसको हम लिख सकते हैं 999, फिर 2 बार 9 और फिर 1 बार 9, फिर लिखा डिवाइड साइन, इसको हम लिख सकते हैं 1/99, फिर आगे भी डिवाइड साइन लगा तो इसको भी लिख सकते हैं अपन 1/9, और आगे डिवाइड लगा तो इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। बस ये है आपके पास इस सवाल का सही जवाब, राइट। तो ये 9 से ये दोनों कट जाएंगे, इस 9 से ये 9 कट जाएगा, 3 से हम इसको काट सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 333। ये रहा आंसर। मजा आया? तो ये थे सारे वीडियो के सवाल। आई थिंक 10 सवाल हमने आसानी से कर लिए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको भेजने का प्रयास करिए, सो दैट इन सवालों को और ऊर्जा मिले। आप मुझे मोटिवेट करें कि और सवाल लेके आइए सर, ऐसे और सवाल आने दीजिए सर, और अपनी बहुमूल्य कमेंट या राय जो भी आपकी है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी कुछ शानदार टॉपिक्स के साथ। और भी यदि सिंप्लीफिकेशन के वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हाँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इन सभी सवालों की PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में और ज़ोरदार वीडियोज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।